आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं पारुल सिंह रुख करती हूँ यूपी की खास खबरों पर। खबर लखनऊ से है, जहां भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A का कलंक हटाने के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव पर दुनिया की नज़र है। इन सबके बीच इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के अब्दुल्ला एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर अपने देश विरोधी इरादे दिखाए हैं। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता को बिगाड़ सकते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मोहनलालगंज सीएचसी में 3 महीनों से अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है। बता दें कि सैकड़ों गर्भवती महिलाओं को समस्या हो रही है। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के अभाव में नहीं हो पा रहा है। अधीक्षक के चिट्ठी लिखने के बाद भी कोई तैनाती नहीं हो रही है। अल्ट्रासाउंड निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों पर मजबूरन गर्भवती महिलाएं कर रही हैं। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां आगरा हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो वहीं स्कूलों में भी भगवान के रासलीला कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज ताजगंज के शिल्पगाम स्थित गंगा विहार भारतीय बाल विद्या भवन में नर्सरी एलकेजी के बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बाल स्वरूप उनकी रासलीला का मंचन किया है और सुंदर सुंदर वेशभूषा में छोटे बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के स्वरूप नृत्य कर सबके मन को मोह लिया है। जानकारी देते हुए विद्यालय की प्रबंधक ने बताया कि विद्यालय में इस तरीके के प्रोग्राम प्रत्येक त्योहार पर कराए जाते हैं। आज मॉडल युग में बच्चे अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा भूलते चले जा रहे हैं। मेरा नाम निरुपमा उचित है। मैं भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और आज स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तैयार होकर आए हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की झलकियाँ दी हैं। कोई बच्चा राधा रानी, कोई बेटा आपका कान्हा जी बनकर आया हुआ है जी। और इन सभी हम परंपराओं की जो चीज़ें हमारी चली आ रही है, हम बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि किस टाइप से हमारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम प्रोग्राम कराकर इन बच्चों को बताते हैं। मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि हमें ये छोटे-छोटे प्रोग्राम जो कि हमारी जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, हम स्कूल में कराने चाहिए, जिससे कि जो हमारी जो चीज़ें विलुप्त होती जा रही है, काफ़ी चीज़ें जो बच्चों को नहीं पता। आजकल सभी बच्चे मोस्टली वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। उससे क्या है, हम छोटी-छोटी अगर ऐसी एक्टिविटीज़ कराते रहेंगे तो बच्चों को जानकारी होती रहेगी कि किस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराएँ पहले से चलती हुई आ रही हैं। मेन श्रेय मैं यही कहूँगी कि हमारे पेरेंट्स को भी जाता है। अगर हम पेरेंट्स सभी लोग मिलकर बच्चों को इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं देंगे तो आने वाले बच्चों की जो हमारी भावी पीढ़ी है वो कैसे इस सब चीज़ों की जानकारी को पाएगी। तो इसके लिए हमारे पेरेंट्स और प्लस हमारा विद्यालय दोनों मिलकर हम सब लोग ये कार्यक्रम कराएंगे और बच्चों को इन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे, तभी बच्चे फॉलो कर पाएंगे सारी। एक तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी भारतीय लोगों को अपना बधाई देना चाहती हूँ, प्लस उन सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको सभी जो हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ है उनके बारे में जानकारी दें और प्लस जैसे कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखाएं, जैसे कि सेव द लाइट, सेव द वाटर, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें भी उन बच्चों को सिखाते हैं। मेरा अगली खबर बहराइच से है, जहां जिले के 11 केंद्रों पर शुक्रवार को कड़े पहरे में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है। 9,216 से 6,288 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। 2,928 गैर हाजिर हुए हैं। कंट्रोल रूम से प्रत्येक अभ्यर्थी पर नजर रखी गई है। परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी जैसे ही केंद्र से बाहर आए, प्रश्न पत्र को लेकर एक दूसरे से चर्चा करते हुए उत्साहित हुए हैं। परीक्षा शुरू होने व छूटने से पहले रूट डाइवर्जन होने से हालात सामान्य रहे हैं। किसान पीजी कॉलेज के सामने महाराज सिंह
इंटर कॉलेज, महिला पीजी कॉलेज आज परीक्षा केंद्रों के सामने जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई है। प्रतिदिन की तरह अस्पताल चौराहा, घंटाघर चौक, पीपल तिराहा व रोडवेज बस स्टेशन पर जाम की स्थिति रही। अगली खबर लखनऊ से है, जहां कोलकाता में डॉक्टर रेप हत्या की शर्मनाक घटना को लेकर आज लखनऊ में रैली निकाली गई है। बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस छात्र छात्राओं ने रैली निकाली है। सैकड़ों संख्या में छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्वक आलमबाग से रैली निकाली है। डॉक्टर हत्या रेप कांड को लेकर छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर इंसाफ के नारे लगाए हैं। प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि महिलाओं को प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसे जो मतलब उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अब आगे से ना हो, ऐसे उनको फांसी की सजा दी जाए। आपको लगता है कि इस मामले में फांसी होगी और कब तक होगी? अभी तो हम उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। वो हम प्रोटेस्ट या जो सभी इंडिया के अंदर जो प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, इसीलिए निकाला जाता है कि उस आत्मा को जस्टिस मिले, शांति प्रदान हो और लोगों में ये जागरूकता पैदा हो, लेडीजों में से जेंट्स में, कि ये अत्याचार न हो। औरतों लड़कियों पर जो व्यभिचार हो रहा है, देश की सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे उस बच्ची का सम्मान करते हुए कर रहे हैं